नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। मध्य प्रदेश के सीधी के बस हादसे ने मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश को झकझोर के रख दिया। इस बस हादसे में अब तक 54 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस बस में 60 से ज्यादा लोग सवार थे और इस बस हादसे ने प्रशासन और सरकार की लापरवाहियों को सामने उजागर कर दिया है। 16 फरवरी की इस घटना के बाद 17 फरवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीधी पहुंचे, जहां पर वो मृतक परिवारों से मिले, उनसे अपनी संवेदनाएं उन्होंने व्यक्त की। परिवारों से मिलने के बाद जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कलेक्टर ऑफिस अधिकारियों की मीटिंग लेने पहुंचे और मीटिंग लेने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोचा कि अब थोड़ा आराम कर लिया जाए, सुस्ता लिया जाए, क्योंकि दिन भर थकान हो गई होगी। और अपनी थकान को मिटाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधी सर्किट हाउस पहुंचे। सीधी सर्किट हाउस में जब वो पहुंचे तो कुछ नेतागण भी उनसे मिलने के लिए पहुंच गए और करीब रात 12 बजे के बाद सर्किट हाउस में कमरे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आराम करने के लिए यानी कि सोने के लिए पहुंचे। लेकिन वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसे देख करके शायद आप हैरत में पड़ जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब सोने के लिए कमरे में गए तो मच्छरों ने उन्हें परेशान कर दिया, यानी कि उन्हें बार बार काट रहे थे। कि मच्छर वहां पर काटने के लिए आखिर कैसे आ गए, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस कमरे में रुके हों वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था हो या फिर यह प्रकृति का कोई संकेत था। देश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बार बार एक ही सवाल कर रही थी कि आखिर इन लोगों की जान गई, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या जिस तरीके की कार्रवाई अभी की गई है उस कार्रवाई से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नागरिक तो सवाल कर ही रहे हैं, लेकिन नागरिकों के सवाल करने के साथ साथ ऐसा लग रहा था कि सीधी में ये जो मच्छर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को काट रहे थे वो एक ही सवाल कर रहे हों कि आखिर आपके प्रशासन के द्वारा इस प्रकार की चूक क्यों की गई? इतने लोगों की जान गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उसमें कई बच्चे थे, बच्चियां थीं, जिन परिवारों का भविष्य अब अंधकार में हो चुका है। बताइए शिवराज जी, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या उन परिवार के सदस्यों को फिर से वापस लाया जा सकता है? क्या उन परिवार के सदस्यों के भविष्यों को वापस से लौटाया जा सकता है? क्या आपकी सरकारी मदद से उन परिवारों का दुख दर्द कम हो जाएगा, या आपके मदद देने से इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी? ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को ये मच्छर सोने नहीं देना चाहते, यानी कि उन्हें बार बार जगाकर एक ही सवाल पूछ रहे हैं। नागरिकों ने तो सवाल पूछे ही, नागरिक तो सवाल खड़े कर रहे ही हैं, उसके साथ साथ ये मच्छर भी सवाल खड़े कर रहे हों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, उनसे सवाल पूछ रहे हों कि बताइए आखिर आप इस प्रदेश के कर्ता धर्ता हैं। उपचुनाव आपने जीता, उपचुनाव हुआ, उसमें जनता ने आपको जिताया, जनता ने आपको मत दिया। क्या जनता ने आपको इसलिए मत दिया कि इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश के अंदर हों, इतने लोग एक साथ जान गंवा दें और फिर इसी तरीके से ये कार्रवाइयां जो है केवल जनता के आक्रोश को शांत करने के लिए की जाती रही हों, जिस तरीके से हमेशा से कार्रवाई होती है और उसके कुछ दिन बाद मामलों की फिर से पुनरावृत्ति होने लगती है। ऐसा कई घटनाओं में देखने में आता है, चाहे हम शराब कांड की बात कर लें मध्य प्रदेश के अंदर होने वाले, कि कुछ दिनों तक कार्रवाई होती है, फिर से उन्हीं चीजों की पुनरावृत्ति हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि ईश्वर के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान जी से मच्छरों के द्वारा इस सवाल पूछवाए जा रहे हैं। इसीलिए पूरी रात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नींद नहीं आई, उन्हें बार बार काटते रहे। वो सोना चाहते थे कि चैन की नींद सो जाए, लेकिन मच्छर भी अपने पूरे रौद्र रूप में थे। वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सोने नहीं देना चाहते थे, सिर्फ एक ही सवाल कर रहे थे कि आखिर बताइए इन बच्चों को आप वापस ला सकते हैं, इन बच्चों की जान आप वापस दे सकते हैं? प्रशासन के किसी छुटपुट अधिकारी पर कार्रवाई कर लेने से क्या यह मामला शांत हो जाएगा? क्या सड़कें ठीक हो जाएंगी, या प्रदेश की बेटियां भांजे भांजियों की जान फिर से नहीं जाएगी? यह सवाल किया जा रहा था, मच्छरों के द्वारा काट काट करके बार बार उन्हें जगाया जा रहा था। जैसे तैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नींद आ गई, थोड़ी देर के लिए वो सोए, उसके बाद पानी की टंकी का ओवरफ्लो हो गया। इस तरीके से जैसे कि प्रकृति कोई संकेत दे रही हो शिवराज सिंह चौहान को कि अगर
आपने खुद को ठीक नहीं किया, प्रशासन को ठीक नहीं किया, व्यवस्था को ठीक नहीं किया, तो आपकी सत्ता इस पानी की धार की तरह बहा दी जाएगी और आपको एहसास भी नहीं होगा कि कब आप इस प्रदेश से बोरिया बिस्तर बांध करके चले गए। क्योंकि ये सवाल जायज है, लेकिन जिस तरीके से सर्किट हाउस में ऐसा हुआ, यह मामूली मामला नहीं है। क्योंकि जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद हों, वहां पर इस परिवार की व्यवस्था का होना शायद साफ संकेत दे रहा है कि आखिर कोई तो है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस संकेत दे रहा है, बार बार सवाल पूछ रहा है। एक माध्यम हो सकता है मच्छर, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति सब देखती है। ईश्वर में आप सभी की आस्था है, सभी मानते हैं। एक संकेत हो सकता है कि ईश्वर के द्वारा उन्हें इशारा किया जा रहा हो कि आप ठीक कर लीजिए अपनी व्यवस्था को, आप ठीक कर लीजिए खुद के रवैये को, आप ठीक कर लीजिए खुद के प्रशासन को, आप ठीक कर दीजिए खुद के अधिकारियों को। ना अगर ऐसा हुआ तो ना आपकी सत्ता बचेगी और ना फिर आपके अधिकारी बचेंगे जिन पर आप मीटिंग करके अपना रौद्र रूप दिखाते हैं। आप मीटिंग करते हैं, रौद्र रूप दिखाते हैं। अगर व्यवस्था इस तरीके से आ रही है तो फिर क्या मतलब है आपके रौद्र रूप दिखाने का? क्या मतलब है आपके द्वारा अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिए जाने का या सस्पेंड कर दिए जाने का? ये वो सारे सवाल हैं जो मध्य प्रदेश के सीधी के नागरिकों के साथ साथ पूरा मध्य प्रदेश पूछ रहा है। और मध्य प्रदेश के पूछने के साथ साथ सीधी के सर्किट हाउस में इन मच्छरों ने भी इनडायरेक्टली शिवराज सिंह चौहान से यही सवाल पूछ डाले। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ जब इस प्रकार का वाकया हुआ, उसके बाद सर्किट हाउस के इंजीनियर बाबूलाल गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया। इसकी रिपोर्ट जब भोपाल पहुंची तो एक कार्रवाई की गई। अब आगे क्या हो सकता है इस पूरे मामले को लेकर के, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हम यही कहेंगे सरल टॉक के माध्यम से कि सरकार को प्रशासन को ठीक करना चाहिए, सड़कों को ठीक करना चाहिए, बसों में जो इस प्रकार की व्यवस्था चल रही है उसको ठीक करना चाहिए और परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत को नींद से जाग जाना चाहिए कि इस प्रकार की घटना फिर से ना हो। चलते चलते सभी से एक ही अपील है कि सरल टॉक की आवाज को आप सब्सक्राइब करें और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म, आपको व्हाट्सएप ग्रुप, स्टेटस, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर शेयर कीजिए। मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।